जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में 2010 से लेकर 2021 तक में जितने भी साइंस के प्रश्न पूछे गए थे उन सभी को करा रहे हैं और आज आपका क्लास 4 चलेगा। इससे पहले जितने भी क्लास हो चुके हैं सभी क्लास को एक ही प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अगर आपने पिछले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में आ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आज के सेशन का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? कैंडेला, हेनरी, वोल्ट या ओम? आपको लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है ताकि आप सभी का जितना भी डाउट हो सारा डाउट क्लियर हो सके। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, ओम होता है, याद रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक अधातु है? चलिए आंसर करते जाएंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करते जाना है, एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए उनको बता दें कि ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर जो बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, ये एक धातु है, याद रखना। अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि कोबाल्ट का परमाणु संख्या कितना होता है तो कोबाल्ट का संकेत सी होता है, परमाणु संख्या 27 होता है, ध्यान रखना है। वही बात करें फेरस का कितना होता है तो फेरस का संकेत एफ ही होता है और परमाणु क्रमांक 26 होता है, ध्यान रखना है। सोडियम का संकेत Na होता है, परमाणु क्रमांक 11 होता है। फ्लोरीन का कितना होता है? 9 होता है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल से नमी सोख लेता है क्या कहलाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल से नमी सोख लेता है क्या कहलाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रस्वेदन कहलाता है, याद रखना है, प्रस्वेदन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वसीय पदार्थ ज्यादा खाने से क्या होता है? सोच समझ का आंसर करना है और सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने कितने प्रश्न का सही सही जवाब दिए हैं। तो वसीय पदार्थ ज्यादा खाने से क्या होता है? मोटापा होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अमरवेल किसका उदाहरण है? सोच समझ का आंसर करना है। और फ्रेंड्स, इससे पहले 2010 से लेकर 2021 तक में बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में जितने भी पॉलिटी के, हिस्ट्री के, हिंदी के और ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे गए थे उन सभी को अलग अलग एक सेपरेट वीडियो में कवर किया गया है और सभी वीडियो को एक ही प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो अमरवेल किसका उदाहरण है? इसका सही जवाब जो बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, अमरवेल परजीवी का उदाहरण है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना है यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यूरेनियम 235 का ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ पूछना है या किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? नील बोर, याद रखना है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लार्वा का कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? चलिए आंसर करते जाएंगे। प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है। तो लार्वा का कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? कायांतरण कहलाती है, याद रखना है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? चलिए आंसर करते जाएंगे। निम्न में से कौन बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, परमाणु ऊर्जा। ये बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, बाकी लकड़ी, गोबर, कोयला ये सभी बायोमास ऊर्जा के उदाहरण है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन है? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे और लाइक करके सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो इसका सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, एड्रेनालिन, याद रखना है। इसे आपातकाल का हार्मोन कहा जाता है और इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वंशानुगत रूपांतरण की इकाई क्या है? चलिए आंसर करेंगे। वंशानुगत रूपांतरण की इकाई क्या है? चलिए आपका टाइम खत्म होता है। इसका सही जवाब जो बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, जीन कहलाता है, याद रखना है। वंशानुगत रूपांतरण की इकाई क्या है? जीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो बल्ब 150 वाट और 60 वाट के हैं तो किस बल्ब का रेसिस्टेंस
अधिक होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सोच समझ कर आंसर करना है। और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे, ताकि आने वाले समय में बिहार पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो देखिए यहाँ बल्बों का क्या दिया गया है, या पावर दिया गया है। तो एक का पावर कितना है, 150 वाट है, दूसरे का पावर कितना है, 60 वाट का है। तो बोला जा रहा है कि किस बल्ब का रेसिस्टेंस अधिक होगा। तो रेसिस्टेंस और पावर में संबंध क्या होता है, तो यहाँ पे लिख के बताते हैं। R = होता है V² अपॉन क्या होता है, P होता है। अब इसका कहने का मतलब है कि जिस बल्ब का पावर सबसे अधिक होगा उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, उतना ही कम होगा। और जिस बल्ब का पावर जितना कम होगा उसका रेसिस्टेंस उतना ही अधिक होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, किस बल्ब का रेसिस्टेंस अधिक होगा। तो जिसका पावर कम है उसका रेसिस्टेंस अधिक होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जी बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, 60 वाट। याद रखना है, क्योंकि यहाँ इसका पावर कम है तो इसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एक ग्रुप के तत्वों के सामान्य गुण है। चलिए आंसर करेंगे। एक ग्रुप के तत्वों के सामान्य गुण है, सही जवाब है। एक ग्रुप के तत्वों के सामान्य गुण संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी। चलिए आंसर करेंगे। रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी, टाइम्स अप। इसका सही जवाब जो ये बच्चे ऑप्शन सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, विलियम हार्वे ने की थी। याद रखना है। एक पूछा जाता है रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो याद रखना है कार्ल लैंडस्टीनर ने। दोनों का याद रखना है। रुधिर परिसंचरण की पूछे तो विलियम हार्वे हो जाएगा, लेकिन ब्लड ग्रुप पूछे तो कार्ल लैंडस्टीनर, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, पादप कोशिका में निम्न में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स जैसे ही ये क्लास खत्म होगा उसके बाद ठीक रात 9 बजे लाइव चैट के साथ आपका मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी स्टूडेंट करना चाहते हैं रात 9 बजे आ सकते हैं। तो पादप कोशिका में निम्न में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है, तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे ऑप्शन डी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, शीर्षस्थ विभज्योतक। याद रखना है, डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और जितने भी सेशन कराए जा रहे हैं सारे सेशन का PDF आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो कौन सा भौतिक परिवर्तन है, इसका सही जवाब है कोका कोला पेय में नमक डालने से जो गैस निकलता है वो क्या है, भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, इथाइल अल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में एसिटिक एसिड के साथ क्रिया करके क्या बनाता है। सोच समझ का आंसर करना है। तो देखिए यहाँ पे इथाइल अल्कोहल बोला गया है। तो इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH होता है। और इसका रिएक्शन किसके साथ करना है, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहे हैं CH3, उसके बाद COOH होता है। इसका रिएक्शन किसके साथ होना है, सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में। तो यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा। जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, इथाइल इथेनॉइड बनेगा। यहाँ पे लिख के बताता है इथाइल इथेनॉइड, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। इथाइल इथेनॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं C2H5COOCH3, ये इथाइल एथेनॉइड का फॉर्मूला होता है, याद रखना है। नेक्स्ट है, किस रक्त समूह को व्यापक प्राप्तक समूह कहा जाता है। चलिए आंसर करेंगे। किस रक्त समूह को व्यापक प्राप्तक समूह कहा जाता है, इसका सही जवाब जो है बच्चे ऑप्शन क्या दे रहे हैं, जी बिल्कुल सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। AB रक्त समूह को क्या बोला जाता है, व्यापक प्राप्तक समूह, याद रखना है। वहीं अगर आपसे पूछे यूनिवर्सल डोनर किसे बोला जाता है, तो O रक्त समूह को, यानी कि डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। और रक्त का pH मान पूछा जाता है। तो रक्त का pH मान कितना होता है, 7.4 होता है। ये भी ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, शुद्ध पानी का pH मान कितना होता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। शुद्ध पानी का pH मान कितना होता है, तो आप सभी जानते हैं शुद्ध पानी का pH मान 7 होता है। उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, 7 होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पीले फास्फोरस को NaOH के गर्म और घने घोल के साथ क्रिया करवाई जाती है तो कौन सी जहरीली गैस बनती है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा, तो 20 का राइट आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, PH3 यानी कि फॉस्फिन बनेगा। याद रखना है, फॉस्फिन गैस निकलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, समूह 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है। चलिए आंसर करेंगे। समूह 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अक्रिय गैस। याद रखना है, समूह 18 के तत्वों को अक्रिय गैस बोला जाता है। वही बात करें, समूह 17 के तत्व को हैलोजेंस बोला जाता है। समूह 1 के तत्व को क्षार धातु बोला जाता है। और समूह, याद रखना है, समूह 2 के तत्व को क्षारीय भू धातु बोला जाता है। सभी को याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है,
कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग किया जाता है। याद रखना है इसके जस्ट अपोजिट, यानी कि कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो जनरेटर हो जाएगा। दोनों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वह गैस जिनके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई वह कौन सा गैस है? चलिए आंसर करते जाएंगे। वह गैस जिनके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई वह कौन सा गैस है? तो आप सभी जानते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हड्डी और पेशी को कौन जोड़ता है? चलिए आंसर करेंगे। हड्डी और पेशी को कौन जोड़ता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कंडरा जोड़ता है। रखना है 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, तो लिगामेंट जोड़ता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, याद रखना है। लेकिन हड्डी और पेशी को जोड़ता है कंडरा, दोनों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, विकिरण के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से खाली स्थान होता है। चलिए आंसर करेंगे। विकिरण के हानिकारक प्रभाव से क्या होता है? मलेरिया, एड्स, कैंसर या टिटेनस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी के साथ चला जाएगा, कैंसर होता है। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स फिर से बोल रहे हैं, सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है। तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? आप सभी जानते हैं 7.4 होता है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, फूल का सबसे बाहरी आवरण जो जनन अंगों की रक्षा करता है क्या कहलाता है? चलिए आंसर करेंगे। फूल का सबसे बाहरी आवरण जो जनन अंगों की रक्षा करता है क्या कहलाता है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, बाह्य दलपुंज कहलाता है। डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, जब वेग समय का ग्राफ एक सीधी रेखा समय अक्षांश के समांतर हो तो क्या होता है? त्वरण समान है, त्वरण बदल रहा है, त्वरण शून्य है या वेग शून्य है? तो याद रखना है, जब वेग समय का ग्राफ एक सीधी रेखा में हो तो समय अक्षांश के समानांतर क्या होता है? याद रखना है त्वरण शून्य रहता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और वेग अपरिवर्तित रहता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उस वैज्ञानिक का नाम जिसने प्रथम बार टीके की खोज की क्या नाम है? चलिए आंसर करेंगे। उस वैज्ञानिक का नाम जिसने प्रथम बार टीके की खोज की क्या नाम है? एडवर्ड जेनर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एडवर्ड जेनर, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, विद्युत शुद्धिकरण में कैथोड बना होता है। चलिए आंसर करेंगे। विद्युत शुद्धिकरण में कैथोड किसका बना होता है? तो याद रखना है, विद्युत शुद्धिकरण में कैथोड जो है ये शुद्ध धातु की पतली परत का बना होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड्डी एक उदाहरण है। चलिए आंसर करेंगे। हड्डी एक उदाहरण है, सही जवाब है। जो ये बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, संयोजी उत्तक का। याद रखना है, हड्डी जो है ये एक संयोजी उत्तक का उदाहरण है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान किसके साथ घटता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। यहाँ पे क्या पूछा है? गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी, छोटी जी का मान किसके साथ घटता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊंचाई के साथ घटता है, याद रखना है। और छोटी जी का मान भी पूछा जाता है, तो इसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वर्षा, बर्फ और ओलों के रूप में पानी गिरने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? चलिए आंसर करेंगे। वर्षा, बर्फ और ओलों के रूप में पानी गिरने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सही जवाब है ऑप्शन सी, संघनन कहलाती है, रखना है। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, खाली स्थान के परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है। सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए, किसके परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है? इसका सही जवाब है वायुदाब। याद रखना है, वायुदाब के परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रकाशिक तंतु जिसे ऑप्टिकल फाइबर बोला जाता है इसका उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? तो संचार के लिए, याद रखना है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है ऑप्टिकल फाइबर, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो क्या होता है? जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो क्या होता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, यह ऊष्मा का निष्कासन करता है, याद रखना है। जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो यह ऊष्मा का निष्कासन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 18 कैरेट सोना जो बाजार में उपलब्ध हो उसमें होगा। चलिए आंसर करेंगे। सही से सारे ऑप्शंस को पढ़िए।
तो देखिए 18 कैरेट सोना जो बाजार में उपलब्ध हो उसमें 18 भाग सोना होगा एवं 6 भाग दूसरा धातु होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है आपको बता दिया गया है। चलिए फिर से बता देते हैं कैसे बनेगा। तो देखिए सबसे पहले गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv² होता है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, वस्तु का वेग 3 गुना करना है। तो हाफ इंटू एम इंटू भी की जगह पे कितना रखना है, 3 गुना यानी कि 3 भी का स्क्वायर करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हाफ हो जाएगा, फिर एम हो जाएगा, फिर 9 भी स्क्वायर हो जाएगा। अब इससे आपको फॉर्मूला को निकाल लेना है। तो फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ एम भी स्क्वायर। तो देखिए क्या बच रहा है, 9 बच रहा है, यानी कि 9 गुना हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 9 गुना बढ़ जाएगा। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, फलों के रस के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। चलिए तो फलों के रस के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है, सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अम्ल बनने से दूध कुछ देर में खट्टा हो जाता है। और फिर से बोल रहे हैं सभी को रात 9 बजे जरूर आना है मॉडर्न हिस्ट्री के क्लास में। तो इसका सही जवाब क्या देगा 40 का, जी बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ चलेगा, लैक्टिक एसिड याद रखना है। नेक्स्ट है, कोई वस्तु 9.8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से लंबवत ऊपर फेंकी जाती है, वह कितने समय में वापस जमीन पर लौट आएगी। चलिए आंसर करते जाएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए ऊपर जाने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो ऊपर जाने के लिए फॉर्मूला होता है v बराबर u माइनस जी टी होता है। तो देखिए जब ऊपर जाएगा तो वेग 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 रख देंगे। u का मान कितना दिया है, 9.8 दिया है, तो यहाँ पे 9.8 रखेंगे, फिर माइनस, और छोटी जी का मान कितना होता है, तो 9.8 होता है छोटी जी का मान, और टी की जगह पे टी को इनपुट कर देंगे। अब देखिए 9.8 को इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे इस तरह बन जाएगा माइनस 9.8 बन जाएगा, और इधर बन जाएगा माइनस 9.8 टी। तो देखिए तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, जब टी का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, तो ऊपर जाने के लिए 1 सेकंड का टाइम लगेगा, फिर वापस आने के लिए 1 सेकंड का टाइम लगेगा, यानी कि टोटल 2 सेकंड का टाइम लगेगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में क्या पूछा गया है कि जमीन पर लौट आएगी कितने समय में, तो 1 + 1 2 सेकंड हो जाएगा, बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, दूरदृष्टि वाले आंख में क्या होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सोच समझ कर आंसर करना है। तो दूरदृष्टि वाले आंख में क्या होता है, इसका सही जवाब है रेटिना के पीछे प्रकाश किरणें आविष्कृत होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है। चलिए आंसर करेंगे। यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप है जो न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है, तो अभी हमने बताया था यूरेनियम 235 रखना है, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप हो सकती है। चलिए आंसर करेंगे। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो फिलोक्विनोन ने पूछा जाता है, और इसकी कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो इसका राइट आंसर डी के साथ चलेगा, शल्य क्रिया के उपरांत रक्तस्राव, डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा रहे हैं। डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो याद रखना है गला प्रभावित होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गला ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या इनमें से कोई नहीं। तो सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, सी बिल्कुल सही रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। रेडियो का आविष्कार किसने किया था, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मार्कोनी ने किया था, याद रखना है। और JL बेट ने क्या कहता है, टीवी का आविष्कार किया था, याद रखना है, टीवी का याद रखना है। और चार्ल्स बेबेज ने क्या कहता है, तो कंप्यूटर का पिता बोला जाता है चार्ल्स बेबेज को, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, एड्स में ए का तात्पर्य क्या है। चलिए आंसर करेंगे। और सबसे पहले आपको एड्स का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। तो यहाँ पे ए का तात्पर्य पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक्वायर्ड हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, पीतल किसका मिश्र धातु है। चलिए आंसर करते जाएंगे, पीतल किसका मिश्र धातु है। और फ्रेंड्स जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस के क्लास कराए गए हैं, आपको एक भी क्लास को छोड़ना नहीं है। तैयारी करने से पहले जितने भी क्लास कराए गए हैं सभी को एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो पीतल किसका मिश्र धातु है, तांबा और जस्ता का। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तांबा और जस्ता, ध्यान रखना है। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, कार्बन का शुद्ध रूप क्या है। चलिए आंसर करते जाएंगे। जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे।
तो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप हीरा है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।